जो लोग कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं वही लोग तो टीआरआई में बैठे हुए हैं। इसका मतलब टीआरआई सही रिपोर्ट कभी देगा नहीं। मुंडा जी राजनीतिक है, मुंडा जी भी करा रहे हैं, लेकिन मुंडा जी को कोई और करा रहा है, जिसमें 50 के पहले हम भी एबोरिजिनल, एनिमिस्ट और प्रिमिटिव ट्राइब में थे, और शेड्यूल ट्राइब जो लोग हम लोग थे सबको शामिल किया है, कुर्मी को छोड़ दिया है। माने 1950 के ट्राइब को जो आप शामिल किए हैं, आप उसी आधार पर हमको शामिल कीजिए। छोड़े हैं हमको 50 में, क्यों छोड़े हैं भाई? हमने क्या गुनाह किया था? डीएनए के हिसाब से लीजिए, चाहे जुडिशियल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, चाहे आर्कोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, जियोग्राफिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, चाहे लिंग्विस्टिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, चाहे हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, सब में जो है हमसे पुराना कोई नहीं है, कुर्मी से पुराना कोई नहीं है। 200 साल पहले से जो है कुर्मी लोग यहाँ खेती बाड़ी करते थे, वो रिसर्च रिपोर्ट में है। दूसरा चीज़ है, ये लोग का कहना है कि कुर्मी आने से हक खा जाएगा। अरे भाई, संविधान में जब प्रोविज़न किया गया है, कुर्मी जहाँ भी जाएगा, एसटी में जाए चाहे कहीं भी जाए, तो वो तो अपना रिजर्वेशन लेके ना जाएगा। आज हमारा लड़ाई है, पहचान का लड़ाई है, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और एक जो है, हम यहाँ का मूल होने का प्रमाण क्या है? हम रिजर्वेशन एसटी का सीट या एससी का सीट अधिक ना हो, इसलिए भी ये पॉलिसी लगाया गया है कि एसटी में कुर्मी को शामिल ना किया जाए। इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि इसको अगर एसटी में लाते हैं तो एसटी की संख्या बढ़ जाएगी, रिजर्वेशन सीट बढ़ जाएगा, और जमी हस्तांतरण में भी दिक्कत आएगी। हमने 1 साल का खाका तैयार कर लिए हैं। 20 सितंबर 2023 को फिर से रेल रोकेंगे हम लोग तीनों स्टेट में। उसका पहले हम लोग विधानसभा भी घेरेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग दूर दराज से आए हुए हैं, और उनसे हम बात करेंगे। झारखंड के अंदर आपने देखा है कि एक बहुत ही अहम मुद्दा जिस पर लगातार हमारी संवाद हो रही है, तो मुद्दा यह है कि कुर्मी समाज के जो एसटी में इंक्लूजन की बात चल रही, उसको और आपने तमाम लोगों से हमारे संवाद को देखा होगा। कई इसके विरोध भी कर रहे हैं और कई इसके अपने तर्क दे रहे हैं। तो आज कुर्मी आदिवासी जो समाज है, केंद्रीय कमेटी के वो हमारे महासचिव हैं, वो हमारे साथ है, और बाकी ये प्रदेश के लोग हैं जो अपने स्तर पर कुर्मी समाज की तरफ से आंदोलन चला रहे हैं। जो आपने देखा कि बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के अंदर रेल रोको आंदोलन चला, उनमें भी इन लोगों की झारखंड में जो खासकर चांडिल और तमाम जगहों पर रोका गया, उनकी भूमिका रही है। वो तमाम जो है संगठन के लोग हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे, और सवाल वही होगा कि आखिर जो कुर्मी समाज है उसे एसटी का दर्जा क्यों चाहिए। इसलिए कि आपने देखा होगा कई लोगों का कहना है कि भाई जब अगर कुर्मी यहाँ पर एसटी बन जाएगा तो जो पहले से आदिवासी हैं, हालांकि वो कहते हैं कि जो असली आदिवासी हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो हम ये सवाल पूछेंगे। हमारे साथ जो आदिवासी कुर्मी समाज जो केंद्रीय कमेटी है, जो बंगाल, उड़ीसा और यहाँ तमाम जगहों पर झारखंड में चल रहा है, उसके महासचिव हैं सुनील गुलियार जी, है ना? जी। तो सबसे पहले बातचीत के लिए आपका स्वागत है, और पहला सवाल यही रहेगा कि आप किस तरीके से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको आप ये जस्टिफाई करेंगे कि जो कुर्मी समाज है उसे आदिवासी का दर्जा क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए। सबसे पहले सोशल संवाद को धन्यवाद, जोहार। जो भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी जोहार। आज आदिवासी कुर्मी समाज प्रथम बार रेल रोको आंदोलन नहीं किया है। इनका मांग अचानक नहीं हुआ है। आदिवासी कुर्मी समाज जब संविधान बना उसके बाद से ही, जब इनको जानकारी हुआ कि हम एक ही साथ रहने वाले, संथाल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, बिरहोर के साथ एक ही साथ रहने वाले हम भी ट्राइब हैं, और अचानक हम ट्राइब लिस्ट में नहीं हैं, जब पता चला उसके बाद से ही हमारे पूर्वज लोग राज्य सरकार, केंद्र सरकार से चिट्ठी आदान प्रदान किए, लेकिन आज 72 साल होने के बावजूद कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया, जिस कारण से आज हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। हालांकि प्रथम बार इस तरह का आंदोलन झारखंड, बंगाल, उड़ीसा का प्रथम चिट्ठी 1987 में एक साथ गया था तीनों राज्य
क्योंकि तीनों राज्य को ही जो है उसको छोटनागपुर कहा जाता है, बृहत छोटनागपुर, जिसको बृहत झारखंड कहा जाता है। उस बृहत झारखंड का छोटनागपुर पठार का हम लोग टोटेमिक कुर्मी हैं, इसलिए सिर्फ छोटनागपुर के कुर्मी के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं, बृहत झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। और बृहत झारखंड के लिए 1987 में जो पहला चिट्ठी गया था, उसके बाद से जो है तीनों स्टेट का एक साथ चिट्ठी नहीं गया था। वो मेरा ही चिट्ठी जो है, हम उस समय जो है एडवोकेट्स एसोसिएशन हम चलाते थे, कुर्मी एडवोकेट्स एसोसिएशन, वहाँ से चिट्ठी एक भेजे थे तीनों राज्य के मिला के एक साथ बृहत छोटनागपुर के लिए। क्योंकि 12 में सीएनटी का जब जागरूक फिर से हुआ कि सीएनटी कुर्मियों के ऊपर है, तो सीएनटी देखते देखते जब हमको लगा कि अरे हम लोग तो आदिवासी हैं भाई, तो हमारा अधिकार हमको भी मिलना चाहिए, तब हमने प्रथम बार चिट्ठी लिखा तीनों राज्य को मिला के कि तीनों राज्य का कुर्मी को एक साथ जो है उसको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। तो उसके बाद जो है वहाँ से 14 में चिट्ठी आया, भारत सरकार का चिट्ठी तीनों राज्य को एक साथ आया, झारखंड को, बंगाल को, उड़ीसा को। उसके बाद से ही हमारा आंदोलन तेज होते गया। 2015 में बंगाल में बहुत ज़बरदस्त मीटिंग शुरू हो गया। एक साथ वहाँ तीनों राज्य के लोग हम लोग जाते थे, एक साथ मीटिंग करते थे। 16 में जो है फिर से हम लोग जो है रेल टेका का आंदोलन का घोषणा किए थे, और 17 फरवरी 17 में जो है 2017 में हम लोग रेल टेका फिर किए थे, तीन साल पहले। लेकिन अभी सवाल ये है जिस पर विरोध भी अब हो रहा है, भूमिका, लेकिन सब लोग, अब तो आपने रेल रोको आंदोलन कर लिया, बहस भी छिड़ गई, एक बार फिर से इस मुद्दे पर सब लोग बात भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आदिवासी का दर्जा क्यों चाहिए? लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्यों आपको आदिवासी क्यों बनाया जाए? आप तो ओबीसी में पहले से हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो आप अगर आप आदिवासी में शामिल किया जाएगा तो आदिवासियों का जो है आप आरक्षण खा जाएंगे। तो उन सवालों को आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो कहना कि आदिवासी के लिए हम लड़ रहे हैं, ये गलत प्रश्न है। क्योंकि आदिवासी जो है, अभी संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है, और ना ही किसी सेंसस में आदिवासी बोल के कहीं लिखा है। शेड्यूल ट्राइब्स पहले 50 के पहले ट्राइब लिखा था, एनिमिस्ट लिखा था, एबोरिजिनल लिखा था, प्रिमिटिव ट्राइब लिखा था। 50 में उसी को जो है शेड्यूल ट्राइब किया है, जिसमें 50 के पहले हम भी एबोरिजिनल, एनिमिस्ट और प्रिमिटिव ट्राइब में थे, और शेड्यूल ट्राइब जो लोग हम लोग थे सबको शामिल किया है, कुर्मी को छोड़ दिया है। जहाँ तक आदिवासी कहने का बात है कि आदिवासी का मतलब है आदि बुनियाद, आदि बासिंदा, इस क्षेत्र का छोटनागपुर पठार का आदि बुनियाद। तो आदि बुनियाद अगर देखा जाए तो अभी का हिसाब से अगर हम कहेंगे कि साइंटिफिकली लीजिए, चाहे आप साइंटिफिकली माने डीएनए के हिसाब से लीजिए, चाहे जुडिशियल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, चाहे आर्कोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, जियोग्राफिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, चाहे लिंग्विस्टिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, चाहे हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से लीजिए, सब में जो है हमसे पुराना कोई नहीं है, कुर्मी से पुराना कोई नहीं है। अब उसी को आदिवासी कहा जाता है जो पुराना है। अब मैं दूसरे का वो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ आके जो है आपका पूर्वी भारत से लाओस कंबोडिया से उसका ओ डीएनए ओ का उत्पत्ति हुआ है, वो आके उसका यहाँ आके 3000 साल हुआ है। 3000 साल एविडेंस इंडिया में हुआ है। बहुत सारा ट्राइब है, बहुत सारा एसटी में है, जिनका कि छोटनागपुर पठार में आके 300 साल हुआ है, किसी का 350 साल हुआ है, किसी का 400 साल हुआ है, कोई 1000 से ज़्यादा भी हुआ है, लेकिन सब आया हुआ है, सब एविडेंस है हमारे। जो पहले शेड्यूल ट्राइब्स बने हुए हैं भाई, उनसे भी हम पुराने हैं, उनका 300-400 साल का इतिहास है, हमारा इतिहास हजारों साल पहले का। जी, हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना, आपने विरोध भी देखा होगा, खासकर जो लीडर्स हैं, आदिवासी लीडर्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई आपको अंग्रेजों ने 2 साल पहले लेकर आया था, और आप जो है अब यहाँ पर ये कर रहे हैं, खेती के लिए आया था। देखिए, खाली हवा में बोलने से तो नहीं होता है। आप आर्कोलॉजिकल एविडेंस लीजिए। आप आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी जो हजारीबाग में जो है वो क्या गुफा बोलते हैं, वो बुलू इमाम द्वारा जो खोजा गया है, उस गुफा में जाके देखिए,
उस गुफा में देखिए हमारा जो हम जो चौक पूरते हैं, जो बांदना में चौक पूरते हैं और जो शादी विवाह में जो चौक पूरा करते हैं, ठीक है, अल्पोना जिसको बंगाली में अल्पोना कहते हैं, वो चौक पूरा करते हैं। वो चौक पूरा का एविडेंस अभी भी है वहाँ 30,000 साल पुराना है। वो वहाँ आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिखा रहा है। आपका डीएनए आपका जो है मैट्स पालू का जो है उसका डीएनए वो रिपोर्ट बता रहा है कि 65,000 साल पुराना इसका डीएनए है, क्योंकि एम हैप्लो ग्रुप अभी तक मिला ही नहीं है और किसी में। बाकी जितना एसटी है उसमें एम नहीं है, खाली कुर्मी और लोधा का छोड़ के कुर्मी बाकी जितना भी एसटी हैं अभी ये लोग का तो M3 से है। और एम के बाद ही 20,000 साल बाद M3 का उत्पत्ति हुआ है। ओ का उत्पत्ति भी 20,000 साल बाद हुआ है। ओ ये लोग का O2A डीएनए है और पैटर्नल डीएनए O2A है। मैटरनल डीएनए को ही पुराना कहा जाता है। मैटरनल डीएनए वो लोग का M3 है, यानी M के बाद हुआ है, तो हम उससे पुराना है। हमारा कहीं एविडेंस नहीं है कि ऐसे भी आपका डॉक्टर अमित झा जो जिसका रिसर्च रिपोर्ट जो है उसने 2001 में कहा है कि छोटनागपुर में सबसे पुराना एसटी में अगर कहा जाता है तो मुंडा को कहा जाता है। लेकिन मुंडा आने से पहले ही जो है 200 साल पहले से जो है कुर्मी लोग यहाँ खेती बाड़ी करते थे। वो रिसर्च रिपोर्ट में है। आप रिसर्च रिपोर्ट दिखा दीजिए कि हम अंग्रेज हमको लाया है, खेती करने लाया है। मेरा सवाल ये है कि चलिए रेल रोको आंदोलन हो गया, बात भी हो रही है, आगे किस तरीके से कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है, आगे आप लोगों का आंदोलन किस तरीके से बढ़ेगा और आप लोग आगे क्या कुछ करेंगे? इसलिए कि 32 की लड़ाई चल रही थी, आपने तो राज्य सरकार से अभी तक, हालांकि अगर बनना है तो राज्य सरकार से भी प्रस्ताव बनवा कर भेजना होगा। देखिए राज्य सरकार को तो विधानसभा में पारित करके भेज देना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार करेगा नहीं, वो तो जानते हैं। अभी जो लोग कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं वही लोग तो टीआरआई में बैठे हुए हैं। इसका मतलब टीआरआई सही रिपोर्ट कभी देगा नहीं। हमारा भारत सरकार से सीधा सीधी मांग है कि भाई जिस इक्वलिटी बिफोर लॉ, सीधा सीधी आप संवैधानिक हिसाब से चलेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप जिस संविधान के तहत, जिस आधार पर, आप जिस कानून के तहत माने 1950 के ट्राइब को जो आप शामिल किए हैं, आप उसी आधार पर हमको शामिल कीजिए। ये लोकल कमेटी, फोकर कमेटी तो बाद में ना बना है, 65 में बना है। आप छोड़े हैं हमको 50 में, क्यों छोड़े हैं भाई? हमने क्या गुनाह किया था जो आपने छोड़ दिए? उसी लिस्ट में 1913 का लिस्ट में जो है 13 को ट्राइब था, वही ट्राइब को जो है वो 1950 में झारखंड में 28 ठो कर दिए। आपका बंगाल में 7 ठो मात्र था, अब 7 से वहाँ 40 हो गया बंगाल में। यहाँ 28 से यहाँ भी 40 हो गया है। अभी तो हाल में अर्जुन मुंडा जी 10 ठो को घुसा दिए हैं। 32 तो था ही और 10 ठो को घुसा दिए हैं, यानी 42 यहाँ भी हो गया। से क्या दुश्मनी है? आपको मैं बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में 42 हो गया है, झारखंड में भी 10 ठो घुसा के, लेकिन 32 ठो तो था यहाँ पर झारखंड में एसटी। लेकिन 32 ठो एसटी में से संताल, मुंडा, उरांव, हो और भूमिज, इस 5 जनजाति का ही, अनुसूचित जनजाति का ही जो एमएलए एमपी था। बाकी 35 ठो को कोई जानता भी नहीं है। उसका आज तक 72 साल में कोई एमएलए एमपी नहीं बना है। यहाँ तक कि जिला परिषद का चेयरमैन भी नहीं बना है, वो लोग मुखिया तक नहीं बन पाता है। तो उनका हक कौन खा रहा है? दूसरा चीज़ है, ये लोग का कहना है कि कुर्मी आने से हक खा जाएगा। अरे भाई, संविधान में जब प्रोविज़न किया गया है, संविधान में आपका आर्टिकल 330, 332 में प्रोविज़न किया गया है कि संख्या के आधार पर लास्ट सेंसस में जैसे ही एसटी का संख्या काउंट होगा, ज़्यादा होगा, तो सीट भी, रिजर्व सीट भी बढ़ेगा। संविधान में प्रोविज़न है, तो जब सीट बढ़ेगा तो सबके लिए ना बेनिफिट होगा। उसमें कुर्मी कैसे खा जाएगा? कुर्मी जहाँ भी जाएगा, एसटी में जाए चाहे कहीं भी जाए, तो वो तो अपना रिजर्वेशन लेके ना जाएगा, अपना हक लेके जाएगा, अपना अधिकार लेके जाएगा। किसी को खाने के लिए तो नहीं जाएगा। खाने वाली बात अगर कहता है तो 35 टू जनजाति का कौन खा रहा है अभी तक 72 साल से? उसका तो कोई बात नहीं करता है। उसका नामो निशाना मिट जा रहा है, उसका पहचान मिट जा रहा है। आज हमारा लड़ाई है, पहचान का लड़ाई है। हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा भाषा कहाँ चला गया, हमारा संस्कृति कहाँ चला गया, हमारा धर्म कहाँ चला गया। और एक जो है, हम यहाँ का मूल होने का प्रमाण क्या है? हम
डीएनए के आधार पर देखिए, हम सिर्फ छोटानागपुर का मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे भारत का जो है सबसे पुराना है। सिर्फ भारत नहीं कहिएगा तो पूरा एशिया महादेश में जो है, क्योंकि हैप्लोग्रुप एल जो है कहा जाता है कि हैप्लोग्रुप एल जो L3 जो है एशिया अफ्रीका से निकला था, L3 ही निकला था, और L3 के बाद ही M बना है एशिया में, और हमारा डीएनए आज भी जो है M मैक्सिमम मिलता है। तो ये बताइए कि जो झारखंड में जब से ये मांग उठी है तब से आपकी विरोध भी हो रहा है, आपने देखा धरना प्रदर्शन भी आपके खिलाफ हुआ रांची के अंदर, कई लोग जो है इस बात को समझा भी रहे हैं कि आप किस तरीके से जो आएंगे तो जो आपने बात कहा कि भाई उनका हक खा जाएंगे, ठीक है, तो उन विरोध को और उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, कैसे उसकी बचाव देखिए, विरोध सब कोई नहीं कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं जो कि MLA MP अभी नहीं हैं, हार चुके हैं, और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए वो हमारा विरोध कर रहे हैं। सब कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पक्ष में बोल भी तो नहीं रहा है ना। हाँ ठीक है, पक्ष में नहीं बोल रहा है, लेकिन वो लोग जानते हैं हित मितान जो है हम लोग का साथ में है। ये है गांव में जो है एक साथ ही रह रहे हैं हम लोग, संथल, मुंडा, उरांव हो, कुर्मी एक साथ ही रह रहे हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग विदेश फैला रहे हैं, अपना भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं, और वो विदेश फैला रहे हैं, वो अपने से नहीं कर रहे हैं, उसको कराया जा रहा है। मुंडा जी राजनीतिक है, मुंडा जी भी करा रहे हैं, लेकिन मुंडा जी को कोई और करा रहा है। जैसे क्रिश्चियन लोग का क्या डर है, क्रिश्चियन लोग का डर है कि कुर्मी अगर ST में आता है तो वो लोग का धर्म को थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि कुर्मी जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, क्योंकि बृहद संख्या में है, बृहद क्षेत्र में है, ये अपना धर्म जब आदिवासी धर्म को दिखाएगा तो बाकी सब उसका आमने सामने रहने में जितना भी मूलवासी आदिवासी है सब कुड़माली धर्म को मानेगा, तो क्रिश्चियन धर्म तो हाशिए में पड़ जाएगा। इसलिए क्रिश्चियन लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि क्रिश्चियन लोग 50 के पहले भी जो है वो लोग रिजर्वेशन ले चुके हैं। 1919 में जो है आपका ईसाई लोगों के लिए रिजर्वेशन किया गया, और 1936 में जो है SC के लिए रिजर्वेशन किया गया। लेकिन जो प्रकृति पूजक हैं उसके लिए 1950 में कभी रिजर्वेशन नहीं हुई थी। गैर ईसाई आदिवासी कभी ST बनने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया है, सिर्फ कुर्मी ही कर रहा है। इसके पहले तो ऐसे ही चिट्ठी आदान प्रदान से ही जो सब ST बनते गया, लेकिन कुर्मी को कभी नहीं बनाया। इसके पीछे राजनीतिक कारण था, क्योंकि कुर्मी का सबसे अधिक संख्या अगर है तो सबसे अधिक ज़मीन भी है, सबसे अधिक पुराना है तो इसका सबसे अधिक गांव भी है। तो उस ज़मीन को हड़पने के लिए आप देखिएगा बहुत सारा स्कूल को जो है ऐसे भी कुर्मी लोग दान दिया है। ज़मीन आपका कुर्मी का ज़मीन में ही जो है डैम बना है, कल कारखाना बना है, रोड बना है, यहाँ तक कि रेलवे का लाइन भी बिछा है तो कुर्मियों को ज़मीन में ही बिछा है, क्योंकि सबसे पुराना कुर्मी है। तो ज़मीन तो इस क्षेत्र में तो ये लोग जब थे ही नहीं तब से वो अपना खेती बाड़ी कर रहा है। तो इस ज़मीन को जो है हड़पने के लिए ही, और आरक्षण जो रिजर्वेशन सीट है, रिजर्वेशन ST का सीट या SC का सीट अधिक ना हो, इसलिए भी ये पॉलिसी लगाया गया है कि ST में कुर्मी को शामिल ना किया जाए। इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि इसको अगर ST में लाते हैं तो ST की संख्या बढ़ जाएगी, रिजर्वेशन सीट बढ़ जाएगा, और जमीन हस्तांतरण में भी दिक्कत आएगी। साधारण सी बात है। 1950 में नहीं, 1950 में सिर्फ ST बनाया गया है, लेकिन आपका CNT एक्ट 1908 में बना है। CNT एक्ट 1908 में बना है, और CNT एक्ट उसमें जो है एबोरिजिनल ट्राइब बोल के जो है कुर्मी था ही, उसमें ST शब्द और SC शब्द और बैकवर्ड शब्द नहीं था। CNT में जब फर्स्ट टाइम बना था उसमें रैयत बना था, खाली रैयत के लिए। उसके बाद 1920 से जो है एबोरिजिनल रैयत कहा गया। 1920 से कंटिन्यू CNT एक्ट में जो है एबोरिजिनल रैयत था, और एबोरिजिनल रैयत शब्द को जो है आपका हटाया गया है 5 नवंबर 1955 को, और उसमें जो है हटाया नहीं गया है, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। एबोरिजिनल ट्राइब के शब्द के बदले में जो है शेड्यूल ट्राइब किया गया। जब एबोरिजिनल ट्राइब में हम थे तो अब शेड्यूल ट्राइब शब्द कर देने के बाद वो तो हम हट गए,
अचानक सीएनटी से हम उसमें से हट गए। हम तो एबोरिजिनल ट्राइब थे, सीएनटी में एबोरिजिनल ट्राइब था, तो शेड्यूल ट्राइब शब्द लाने का क्या ज़रूरत था? वहाँ तो हमारा फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दिया गया। हमारा ज़मीन की सुरक्षा जो होती थी सीएनटी एक्ट में, वो सुरक्षा को आप ख़त्म कर दिए गए। जो ट्राइब का एक सुरक्षा कवच था, उसमें से हमको आप अलग कर दिए। यानी हमारा ज़मीन को ही कहीं ना कहीं लूटने का प्लानिंग तब भी था। और उस समय से 55 से ही जो है हमारे लोग जो है चिट्ठी भारत सरकार को देना चालू किए। जब 55 के बाद ही जो 56 में जो मानभूमि को तोड़ दिया गया, मानभूमि को तोड़ के आधा बंगाल आधा झारखंड कर दिया गया। हमारे माने कुर्मी को कमज़ोर करने के लिए ही छोटनागपुर को पहले तो बंगाल और उड़ीसा में बांटा गया, बंगाल बिहार उड़ीसा में बांटा गया। फिर जो मानभूमि क्षेत्र था, हमारा मूल भूमि कहा जाता है जिसको, मानभूमि उसको कहिए, तो उस क्षेत्र को जो है उसको भी बांट दिया गया। माने हमें कमज़ोर करने के लिए हर खेल किया गया। तो इस खेल को हम लोग अब समझ रहे हैं, इसलिए ही हम जानते हैं कि एक ही हम लोग हैं, इसलिए लड़ाई हमारा एक होगा। अगर लड़ाई एक होगा, मांग एक है हमारा, हम एक ही हैं, तो इस मांग को पूरा तभी भारत सरकार करेगी जब हम एक साथ लड़ेंगे। क्योंकि रेल रोको आंदोलन इसके पहले भी किए थे आपको फरवरी 2017 में, लेकिन 17 में करने के तीनों स्टेट किए थे, और हम लोग खुद घूम के तीनों स्टेट में घूमे थे। लेकिन हमारे लोग उतना जागरूक नहीं थे, जागे नहीं थे, इसलिए उड़ीसा में तो नहीं हो पाया था। झारखंड में हुई थी, झारखंड में आपका धनबाद में हुई थी, कम समय के लिए ही हुई थी, 2-4 घंटा के लिए, लेकिन धनबाद में हुई थी। बंगाल में 12 घंटा रेल रोको आंदोलन हुआ था 17 में। आंदोलन है, उससे लगता है कि सरकार को आप अपनी बात बनवाने में कामयाब रहेंगे। मैं इस बात पर तो मैं पूरी तरह से नहीं विश्वास करता हूं, क्योंकि लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी भी हो सकती है। इसलिए हम लोग आंदोलन करना है, हम लोग को तैयारी पूरी है हमारी। हमने 1 साल का खाका तैयार कर लिए हैं। 20 सितंबर 2023 को फिर से रेल रोकेंगे हम लोग तीनों स्टेट में। उसका पहले हम लोग विधानसभा भी घेरेंगे। उड़ीसा और हम लोग का प्लानिंग हो गया, उड़ीसा विधानसभा, झारखंड विधानसभा को हम लोग घेराव करेंगे। उसका पहले भी हम लोग और डीएम के माध्यम से जो है हम लोग मेमोरेंडम देंगे, गृह विभाग को मेमोरेंडम देंगे। उसका पहले हम लोग आपका सीओ के माध्यम से जो है उसमें भी मेमोरेंडम देंगे। हम सरकार को समय देंगे, हम समय दिए हैं। रेल रोको आंदोलन करने के बाद हम लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं, सरकार को समय दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और फिर बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर नहीं कीजिएगा तो फिर देखिए हम लोग करेंगे। अब चलिए, तो आप सुन रहे थे, ये केंद्रीय कमेटी जो है आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय कमेटी के महासचिव थे। इन्होंने अपनी बात रखी, अपना तर्क रखा कि क्यों जो है जो कुर्मी समाज है वो आदिवासी की चाहे एसटी के दर्जा क्यों हासिल करना चाहता है, इतिहास में क्या कुछ हुआ था उसका इन्होंने तर्क दिया, वर्णन बताया, और उस हिसाब से जो है उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अगर अन्याय हुआ है 72 सालों में हमारे साथ हुआ है। हमारी ज़मीनें लूटी गई, हमारी जो भी पॉलिटिकल स्पेस था उसको ख़त्म किया गया, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया गया। इसलिए जो है सरकार को अब न्याय करना होगा। लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक की है। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर लगातार हमारी बातचीत होती रहेगी। आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और जो भी आपकी राय हो कमेंट करके वो भी बताने की कोशिश करना। अपने सहयोगी विनोद के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।